शहर के व्यस्त बाजार में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हर सुबह एक बुजुर्ग भिखारी बैठा करता था। लोग उसे बाबा कहते थे। मैले कुचैले कपड़े, हाथ में टूटा फूटा कटोरा और झुकी हुई कमर। राहगीर उसे देखकर अक्सर तंज कसते। काम क्यों नहीं करता? जिंदगी भर भीख ही मांगोगे? कुछ लोग सिक्के डाल देते, कुछ अनदेखा कर चले जाते, लेकिन बाबा चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहते। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह साधारण सा दिखने वाला आदमी हर दिन कुछ ऐसा कर रहा है जो शहर के इतिहास में सुनहरी मिसाल बन जाएगा। पढ़ाई का शौकीन एक लड़का, आदित्य, रोज स्कूल जाते समय बाबा को देखता। एक दिन उसके मन में जिज्ञासा हुई, बाबा रोज पैसे इकट्ठा कर कहाँ जाते हैं? उसने हिम्मत करके चुपचाप उनका पीछा किया। बाबा तंग गलियों से गुजरते हुए एक जर्जर सी इमारत में दाखिल हुए। आदित्य ने खिड़की से झांका और उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अंदर 50 से भी अधिक बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे थे। उनके पास पुरानी किताबें, टूटी मेजें और चटाइयां थीं, लेकिन उनके चेहरे पर गजब की चमक थी। और वो बाबा अपने कटोरे से निकाले हुए सारे पैसे एक औरत को दे रहे थे जो बच्चों को पढ़ा रही थी। औरत ने भावुक होकर कहा, ईश्वर तुम्हें लंबी उम्र दे बाबा, तुम्हारी वजह से ये बच्चे पढ़ पा रहे हैं। बाबा मुस्कुराए, बस इन्हें ज्ञान मिलता रहे, यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आदित्य यह देखकर दंग रह गया। वह दौड़कर बाबा के पास गया और पूछा, आप कौन हैं बाबा? और यह सब क्यों कर रहे हैं? बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मेरा नाम कभी राजेश मेहता था। इस शहर का बड़ा व्यापारी था मैं। दौलत, शोहरत, सब कुछ था, लेकिन एक लालच ने मेरी जिंदगी बदल दी। सालों पहले मैंने एक अनाथालय की जमीन हड़प ली थी और वहां अपना होटल बनाया। उसी रात आग लगी और कई मासूम बच्चे झलकर मर गए। तब से मेरी आत्मा मुझे चैन नहीं लेने देती। मैंने सब छोड़ दिया, धन, हवेली, गाड़ियां। अब मैं भीख मांगता हूं और उसी से अनाथ बच्चों की पढ़ाई करवाता हूं। यही मेरी प्रायश्चित की राह है। आदित्य की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि लोग जिसे भिखारी समझते थे, वो असल में तो सबसे बड़ा दानवीर था। कुछ साल बाद शहर में महामारी फैली। बाबा दिन रात अनाथ बच्चों की देखभाल करते रहे, लेकिन खुद बीमार पड़ गए। अस्पताल में जब लोगों को उनकी असली पहचान का पता चला, तो पूरा शहर उमड़ पड़ा। आखिरी वक्त में बाबा ने कहा, मुझसे वादा करो, ये स्कूल कभी बंद नहीं होगा। मेरा नाम मिट जाए तो भी फर्क नहीं, पर इन बच्चों का भविष्य उज्जवल होना चाहिए। थोड़ी देर बाद बाबा ने अपनी आखिरी सांस ली। शहर रो पड़ा। लोग जिसने कभी उसे तुच्छ समझा था, आज उसी को असली हीरो मान रहे थे। उसके बाद आदित्य ने संकल्प लिया कि वह इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। आज वही जगह राजेश फाउंडेशन के नाम से जानी जाती है, जहां हजारों अनाथ बच्चे शिक्षा पा रहे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और